पूर्व में अलीगढ़ के कप्तान रहे और वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बाबूजी कल्याण सिंह के अतरौली को कर्मस्थली और जन्मस्थली कहा जाता है, आपका भी पुराना नाता रहा है। इस बार उनकी अनुपस्थिति में पहली बार लोकसभा का चुनाव होगा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बाबूजी की स्मृति हर कण में है और हर मन में है। आज मंच से बहुत बार इसकी चर्चा हुई। उनका दिखाया हुआ रास्ता, उस पर हम लोग लगातार चल रहे हैं और तीसरी बार हम लोग अलीगढ़ से सतीश भाई साहब को चुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा सेवा काल देंगे, ऐसा हमने अनुरोध किया अपने सभी संगठन के साथियों से और अलीगढ़ के सम्मानित वोटरों से। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की जीत पिछले बार के मुकाबले डबल होगी। 5 लाख पार सतीश भाई साहब करेंगे और इस टारगेट के साथ पूरे विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव आज गाजीपुर गए, आज उनका चुनावी पहला दौरा था और मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर चुनावी बुगल फूंकने की तैयारी है और वो घूम भी आए। क्या कहना चाहेंगे सर समाजवादी के लिए? ये तो कोई चौंकाने वाली बात ही नहीं है। इन्होंने अपराधियों को जितना समर्थन दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे पहले सपा की सरकारों में, ये सबके सामने है। आज एक माफिया जब खत्म हो गया तो उसकी कब्र पे जाकर के आस्था व्यक्त करना, ये तो इनसे हम अपेक्षा ही करते हैं। ये तो करना ही इनका चाल यही है, इनकी चरित्र यही है। मैं कन्नौज से विधायक हूँ। कन्नौज लोकसभा से चर्चा चल रही थी कि अखिलेश जी लड़ेंगे, लेकिन आप देखिए आज अखिलेश जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने आप को कैंडिडेट कन्नौज से डिक्लेयर कर पाएँ, अनाउंस कर पाएँ। कन्नौज से सपा का कैंडिडेट अभी तक आया भी नहीं, लेकिन अखिलेश जी की हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि अब नामांकन का समय आ गया। तो मोदी जी ने जो काम किया है, योगी जी ने जो प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुधारी है, वो आज हम सबके सामने है। सपा को, अन्य पार्टियों को पता है वो कितने कम पानी में हैं और इसी के हिसाब से ये सब आप होता हुआ देख रहे हैं। सर, शिवपाल सिंह जी बदायूं से चुनाव लड़े थे, अब कह रहे हैं बेटे आदित्य लड़ेंगे। कोई प्रत्याशी नामांकन कर देता है, बी फार्म किसी का जारी होता है। सर, किस तरीके की उथल पुथल आप अपने नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, इसमें और भी था। पहले धर्मेंद्र जी को टिकट मिल रहा था, फिर उसके बाद में शिवपाल जी को मिला, फिर शिवपाल जी ने बेटे को दे दिया। ये टिकट बदल रहा, ये तो हंसी की बात है ही, लेकिन ये देखिए परिवार के बाहर टिकट नहीं जा रहा है, ये परिवारवाद इनका है। तो अगर चौथा भी कोई होगा तो भी परिवार से ही होगा। ये इनका असली चाल और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो कोई परिवारवाद वाली बात नहीं है। केवल जो व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, ईमानदार है, छवि अच्छी है, काम अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और इसीलिए हमारी सरकारें अच्छा काम करती हैं। कांग्रेस ने सर घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा, ये तो कुछ वामपंथी घोषणा पत्र है, कुछ तुष्टीकरण वाला घोषणा पत्र है। अपना या देश को आगे बढ़ाने वाला, देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाला ऐसा तो कुछ अंश उसमें है ही नहीं। ठीक बात है, जो उनका चरित्र है उन्होंने अपने लिखित रूप से भी सबके सामने रख दिया। विपक्ष कहता है कि ईडी के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है, अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014 में जब मोदी जी को आदेश मिला, जनादेश मिला, वो किस बात का था कि भ्रष्टाचार को खत्म करो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। वही तो हो रहा है। जो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी तो भ्रष्टाचारी तो धन्यवाद देंगे नहीं, वो तो बिलबिलाएंगे, चिल्लाएंगे, जो आज हो रहा है। और कार्रवाई हो रही है, आगे और कार्रवाई होगी जब तक कि इन भ्रष्टाचारियों को सबको सजा नहीं मिलेगी। और भ्रष्टाचार को जड़ से हम लोग दूर करने में लगे हैं। बहुत कुछ दूर किया, जो बचा है उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगा। सिस्टम भी सुधरेगा, भ्रष्टाचारियों के ऊपर डंडा भी चलेगा और पूरी तरीके से ईमानदारी की व्यवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। पीडीए का नारा देके समाजवादी आगे बढ़ रही है सर, क्या कहेंगे पीडीए को लेकर? ये बंटवारे वाली राजनीति है। पीडीए, जो भी जातियों के नाम उसमें जोड़े गए हों, ऐसे काम नहीं चलता। सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है, तभी हमारी ताकत बढ़ी है। आज हम 2.25 लाख से 5 लाख के टारगेट पर चल रहे हैं, किसी को बांट के नहीं, सबको जोड़कर। इंडिया गठबंधन के बारे में सर क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे आज साथ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, जिन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। फिलहाल आज अतरौली आए थे और बूथ सम्मेलन में शिरकत की और बाकायदा विपक्ष पर पूरी तरह से इन्होंने आज हमला साधते हुए तमाम जो समाजवादी या इंडी गठबंधन हो उन पर जमकर निशाना साधा हुआ है। मैं सहयोगी सत्यम आशने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।